हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फरीदी नर्सिंग क्लासेज में। आज अपन पीडियाट्रिक को कंटिन्यू करते हुए आज का अपना टॉपिक रहेगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। कौन सा टॉपिक रहेगा? नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर रहेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्या रहेगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये किसका डिसऑर्डर है? नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम है। इसका है नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। नर्वस सिस्टम का क्या है? डिसऑर्डर है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं जो आपके जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, न्यूरल ट्यूब जो नर्वस सिस्टम बनता है वो कौन सी जर्म लेयर से बनता है। जो आपका ये नर्वस सिस्टम बनता है ये किससे बनता है? आपका एक्टोडर्म से बनता है। एक्टोडर्म जर्म लेयर से बनता है। किससे बनता है? एक्टोडर्म जर्म लेयर से बनता है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं जर्म लेयर कितनी होती है। जर्म लेयर होती क्या है? सबसे पहले जर्म लेयर होती क्या है? जब आपका ट्रोफोब्लास्ट का डिफरेंशिएशन होता है, ट्रोफोब्लास्ट का डिफरेंशिएशन होता है कब? इम्प्लांटेशन के बाद में। तब क्या होता है? 3 लेयर बनती है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी बनती है? एंडोडर्म बनती है। ठीक है, दूसरी बनती है एक्टोडर्म, और सबसे लास्ट में बनती है आपके मीजोडर्म। ठीक है, कितनी लेयर बनती है? 3 लेयर बनती है। सबसे पहले जब आपका जो फीटस डेवलप होता है कब? जेस्टेशन पीरियड के अंदर। तब क्या होता है? आप सबसे पहले एंडोडर्म बनता है, फिर एक्टोडर्म और मीजोडर्म। इस एक्टोडर्म जर्म लेयर से क्या बनता है? नर्वस सिस्टम बनता है। क्या बनता है? नर्वस सिस्टम। तो इसी के अंदर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अपन सबसे पहले बात करते हैं न्यूरल ट्यूब स्टार्ट टू फ्यूज। जो न्यूरल ट्यूब फ्यूज होना स्टार्ट हो जाती है वो कब स्टार्ट हो जाती है? 22 डे ऑफ जेस्टेशन पे। 22 ऑफ जेस्टेशन पे क्या हो जाती है? बनना शुरू हो जाती है। कौन? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। किससे बनती है ये? एक्टोडर्म से बनती है। किससे बनती है? फ्रॉम एक्टोडर्म से बनती है। एक्टोडर्म से जो न्यूरल ट्यूब जो है फ्यूज होना स्टार्ट हो जाती है। कब स्टार्ट हो जाती है? 22वें दिन ऑफ जेस्टेशन पे क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है फ्यूज़ होना। ठीक है, ये जब आपकी फ्यूज़ होती है इसको फ्यूज़ होने में कौन कौन मदद करता है? फोलिक एसिड हो गया, B9, जिंक हो गया, ठीक है, और B12 हो गया, साइनोकोबालामाइन। ठीक है, ये फ्यूज़ होने के अंदर क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, क्या क्या चाहिए फ्यूज़ होने के लिए? फोलिक एसिड चाहिए, ठीक है, और आपका जिंक चाहिए, और क्या चाहिए? B12 चाहिए, साइनोकोबालामाइन चाहिए इसको फ्यूज़ होने के लिए। किसको? न्यूरल ट्यूब को। न्यूरल ट्यूब फ्यूज एंड फॉर्म एज कंटिन्यूअस सिलेंड्रिकल कैनाल एट 28th डे ऑफ जेस्टेशन। जब 28वें दिन ऑफ जेस्टेशन पे ये क्या हो जाती है? कंप्लीट फ्यूज़ हो जाती है। ऐसे कंप्लीट सिलेंड्रिकल शेप के अंदर बन जाती है और कंप्लीट फ्यूज़ हो जाती है। ठीक है, ये स्टार्ट कब होती है? 22वें दिन ऑफ जेस्टेशन में बनती है। ठीक है, और कंप्लीट फ्यूज कब हो जाती है? 28वें दिन ऑफ जेस्टेशन पे क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाती है, कंप्लीट फ्यूज हो जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल आपकी फिजियोलॉजी है किसकी? आपके न्यूरल ट्यूब की। ठीक है, ये 22वें दिन पे शुरू होती है फ्यूज़ होना। किससे बनती है? एक्टोडर्म से बनती है। फोलिक एसिड चाहिए और विटामिन B12 चाहिए इसको फ्यूज़ होने के लिए, और कंप्लीट फ्यूज़ होकर एक कंटिन्यूस कैनाल बन जाती है। कब? 28वें दिन ऑफ जेस्टेशन में कंटिन्यूस कैनाल बन जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल है। लेकिन इसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर क्या होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर क्या होता है? फेलियर टू फ्यूज न्यूरल ट्यूब एज कंटिन्यूस कैनाल विद और विदाउट डिग्री ऑफ नर्व्स इन्वॉल्वमेंट। इसके अंदर क्या होता है?
जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है ये फ्यूज नहीं हो पाती है, ये न्यूरल ट्यूब जो है ये फ्यूज नहीं हो पाती है, और इसके अंदर वेरियस डिग्री इसके अंदर अलग अलग टाइप देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर एक के अंदर देखने को मिलेगा बाहर की तरफ पाउच देखने को मिलेगा, ठीक है। एक के अंदर क्या रहेगा आपका, केवल फ्यूज नहीं होगा, केवल स्किन कवर रहेगी, वो अपन आगे पढ़ेंगे इसके टाइप के अंदर। तो ये कंटिन्यूस कैनाल नहीं बन पाती है, ठीक है, स्पेशली कहाँ पर, लंबोसेक्युलर रीजन पे। इसको अपन बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। इसको फ्यूज़ होने के लिए क्या क्या चाहिए, विटामिन B9 चाहिए, B12 चाहिए और जिंक चाहिए इसको फ्यूज़ होने के लिए। लेकिन ये नहीं मिले तो ये क्या क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, सबसे पहले अगर अपन बात करें स्पाइनल नर्व्स की, स्पाइनल नर्व कितनी होती है, स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है, ये होती है 31 पेयर में होती है, ठीक है। और नंबर के अंदर कितनी होगी, 62 होगी। नंबर के अंदर कितनी होगी, 62 होगी। कौन कौन सी होगी, सर्वाइकल 8, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5 और C1, ठीक है। ये कितनी होती है, सर्वाइकल 8 होती है नर्व्स, ठीक है, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5, सैक्रल 5 और C1। टोटल कितनी होती है, 31 होती है। स्पाइनल नर्व की बात करें अपन, कितनी होती है, टोटल 31 होती है, ठीक है। अपन नेक्स्ट स्पाइनल, अगर अपन किसकी बात करें, स्पाइनल वर्टिब्रा की, स्पाइनल वर्टिब्रा की अगर बात करें, कितने होते हैं स्पाइनल वर्टिब्रा, टोटल होते हैं 33। कितने होते हैं, 33, जिसके अंदर होगा सर्वाइकल 7 होगा, थोरेसिक 12 होगा, लंबर 5 होगा, सैक्रल कितना होगा, 5 होगा, और कोक्सियल कितना होगा, 4, ठीक है। कितना हुआ, 12 और 7 19, 19 और 10 29 और 4 33, टोटल कितना होगा, कितनी होती है स्पाइनल वर्टिब्रा, कितनी होती है, 33 होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें स्पाइनल बोन की, अगर अपन बात करें, बोन कितनी होती है, टोटल बोन होती है 26, कितनी होती है, 26 होती है, ठीक है। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1 और कोक्सियल 1, ठीक है। मतलब ये 4, ये जो फ्यूज होकर क्या बनाती है, एक बोन बनाती है, जिनको अपन बोलेंगे स्पाइनल बोन, ठीक है। ये कितना हो गया, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1 और कोक्सियल 1, ठीक है। टोटल कितना हुआ, ये 26 होती है। 12 7 19, 19 और 5 24, 25 और 26, टोटल आपकी स्पाइनल बोन कितनी होती है, 26 होती है, ठीक है। केवल सर्वाइकल जो है, सर्वाइकल नंबर के अंदर 8 क्या होती है, केवल क्या होती है, स्पाइनल नर्व होती है। बाकी वर्टिब्रा और जो है स्पाइनल जो आपके बोन है वो कितनी होती है, 26 होती है, ठीक। नेक्स्ट अगर अपन बात करें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की, सबसे पहले अगर अपन बात करें, ये क्या है, एक न्यूरल ट्यूब है। इसके अंदर अगर ये ऊपर वाली खोपड़ी ना बने, क्रेनियम वोल्ट ना बने, उसको क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलते हैं इसको, एनेंसिपेली बोलेंगे, ठीक है, एनेंसिपेली बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपके शर्ट का बटन के जैसे अगर खुला रह जाए, स्पाइनल कोड अगर पूरा खुला रह जाए, उसको अपन बोलेंगे रेचिसकाइसिस, ठीक है। और ये मेनली आपके अगर कहाँ पर, लंबर वर्टिब्रा के लेवल पर, लंबोसेक्युलर रीजन पे, L5 सैक्रल 1 लंबोसेक्युलर रीजन पर अगर ये आपके फ्यूज ना हो तो उसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। सबसे पहले अपन देखा एनेंसिपेली क्या होता है, ये वर्टिब्रल आपकी क्यों पूरी क्या है, आपकी स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कॉलम है। अगर ये ऊपर से ऑक्सीपिटल बोन्स ना बने उसको बोलेंगे एनेंसिपेली, ठीक है। ये अगर पूरा खुला रह जाए, ये स्पाइनल कोड जो है पूरा खुला रह जाए, ठीक है, स्पाइनल कॉलम खुला रह जाए, उसको बोलते हैं रेचिसकाइसिस। और ये अगर मेनली आपके लंबोसेक्युलर रीजन पे ना बने, ठीक है, ये फ्यूज ना हो, उसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। क्या बोलते हैं, स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अपन क्या एनेंसिपेली, एनेंसिपेली क्या होता है, फेलियर टू फ्यूज अपर वर्टिब्रल कॉलम, अपर वर्टिब्रल कॉलम ना बने, स्पेशली एब्सेंट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन्स। जो ऑक्सीपिटल बोन क्या रहती है, इसके अंदर मेनली एब्सेंट रहती है। जो क्रेनियम वोल्ट जो है वो पूरा नहीं बन पाता है, इसकी वजह से क्या रहेगा,
क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, मेनिंजेस और आपका CSF देखने को मिलता है। अगर ऊपर वाला वर्टिब्रल ये जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड ना बने, ठीक है, मेनली क्रेनियम वोल्ट अगर एब्सेंट रहता है उसको बोलते हैं एनेंसिपेली, ठीक है। नेक्स्ट है रेचिसकाइसिस। क्या होता है, कौन सा, रेचिसकाइसिस। रेचिसकाइसिस क्या होता है, फेलियर टू फ्यूज, फेलियर टू फ्यूज, फेलियर टू फ्यूज वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम, कॉलम, कंप्लीट फिशर फॉर्मेशन, कंप्लीट फिशर फॉर्मेशन आर सीन। कंप्लीट क्या देखने को मिलेगा, फिशर फॉर्मेशन आर सीन। ये क्या होती है, डेंजर टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा देखने को मिलेगा, स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये कंप्लीट क्या नहीं हो पाता है, फ्यूज नहीं हो पाता है। ये स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट क्या नहीं होगा, फ्यूज नहीं होगा। जो शर्ट का बटन होते हैं उसकी तरह खुले देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं अपन स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा क्या होता है, स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बायाफिडा, बायाफिडा, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा क्या होता है, फेलियर टू फ्यूज, फेलियर टू फ्यूज वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, स्पेशली एट लंबोसेक्रल रीजन। कहाँ पे, स्पेशली एट लंबोसेक्रल रीजन पे, L5S1 वर्टिब्रल लेवल पर देखने को मिलेगा, ठीक है। विद और विदाउट वेरियस डिग्री ऑफ नर्व्स इन्वॉल्वमेंट। इसके अंदर क्या होता है, मेनली जो है कहाँ पे, जो आपका लंबोसेक्रल रीजन है, L5S1 आपके जो है क्या होते हैं, जो आपके वर्टिब्रास होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये फ्यूज नहीं हो पाएगा। ये आपके लंबोसेक्रल रीजन पे फ्यूज नहीं हो पाता है। इसको बोलते हैं अपन स्पाइना बाइफिडा। क्या बोलते हैं, स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं। स्पाइना बाइफिडा दो टाइप का होता है, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक होता है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, ठीक है। एक होता है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। एक होता है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा होता है, एक स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका होता है, ठीक है। ओकल्टा क्या होता है, ओकल्टा का मतलब क्या होता है, मेनली जो है फेलियर टू फ्यूज वर्टिब्रल कॉलम, फेलियर टू फ्यूज वर्टिब्रल कॉलम स्पेशली एट, कहाँ पे, स्पेशली एट लंबोसेक्रल रीजन विदाउट एनी प्रोट्रूजन और नर्व्स इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या होगा, ये स्पाइना बाइफिडा जो है मेनली कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपके लंबोसेक्रल रीजन पे देखने को मिलेगा। इसमें ना ही तो कोई आपके क्या नहीं होता, इसके अंदर कोई उभार नहीं होता, बाहर की तरफ ऐसे प्रोट्रूजन नहीं पाया जाता, ठीक है। ना ही कोई भी नर्व्स का, स्पाइनल नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, केवल और केवल क्या रहता है, केवल आपकी फ्यूज नहीं हो पाता है। स्पाइना बाइफिडा के स्पाइनल कॉलम जो है वो फ्यूज नहीं हो पाता है। केवल इसके अंदर क्या होगा, स्किन कवर करेगी, ठीक है। बाहर की तरफ कोई उभार नहीं होगा, छोटा सा डिम्पलिंग, छोटा सा हल्का सा गड्ढा देखने को मिलेगा और उस पर हेयर ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। सिस्टिका क्या होता है, इसमें मेनली फेलियर टू फ्यूज वर्टिब्रल कॉलम स्पेशली एट लंबोसेक्रल रीजन, यहाँ तक डेफिनेशन सेम रहेगी। और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, विथ नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा, इसमें, और प्रोट्रूजन, बाहर की तरफ उभार पाया जाएगा, प्रोट्रूजन आर सीन। क्या देखने को मिलेगा इसमें,
फेलियर टू फ्यूज स्पेशली देखने को मिलेगा कहीं कहाँ पे, वहीं पे स्पाइना जो स्पाइनल रीजन है, कौन सा, लंबोसेकुलर रीजन है, वहीं पे देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रोट्रूजन होता है, बाहर की तरफ उभार पाया जाएगा, ऐसा उभार प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, एक सेक लाइक कवरिंग आर प्रेजेंट, सेक लाइक प्रोट्रूजन, सेक लाइक उभार पाया जाएगा, आर प्रेजेंट। ठीक है, सेक लाइक उभार क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, उसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। ठीक है, स्पाइना बाइफिडा होता कहाँ पर है, मेनली लंबोसेकुलर रीजन पे। ठीक है, यहाँ पे होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये अगर फ्यूज ना हो, ठीक है, केवल फ्यूज नहीं होता है और आपके कोई उभार नहीं पाया जाता है, कोई नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसको बोलते हैं ओकल्टा। ठीक है, और बाहर की तरफ अगर उभार पाया जाता है, ठीक है, सिस्ट पाया जाता है, ठीक है, बाहर की तरफ गुम्बा अगर पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। क्या बोलते हैं, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के फर्दर दो टाइप रहते हैं, स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बायाफिडा सिस्टिका, सिस्टिका, सिस्टिका। ठीक है, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के अंदर क्या होता है, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के अंदर क्या होता है, मेनली बाहर की तरफ उभार पाया जाएगा। ठीक है, ये दो टाइप का रहता है। फर्दर कितने टाइप का रहता है, 2 टाइप्स का रहता है। सबसे पहला कौन सा है, मेनिंजोसील, मेनिंजोसील। ठीक है, एक होता है मेनिंजोमाइलोसील, मेनिंजोमाइलोसील। ठीक है, मेनिंजो स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका का मतलब क्या होता है, सिस्टिका का मतलब अपन ने देखा था कि बाहर की तरफ उभार पाया जाएगा, बाहर की तरफ क्या पाया जाएगा, उभार पाया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, एक कंडीशन में आपके क्या रहेगा, नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, इसमें आपके नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसमें नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, वही आपकी डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल डिफ्रेंसिएशन के लिए ध्यान में रखना कि सेक लाइक प्रोट्रूजन आर सीन। ठीक है, सेक लाइक उभार प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, विथ मेनिंजेज प्लस CSF इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या होता है, जो आपकी मेनिंजेस होती है, जो कवरिंग होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, और CSF का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, बाहर की तरफ उभार तो पाया जाएगा। ठीक है, बाहर की तरफ उभार पाया जाता है। ठीक है, ये ड्यूरामेटर हो गया, बाहर ड्यूरामेटर, रेक्नोइड अंदर ही अंदर वाला पायामेटर, ये 3 लेयर होती है, मेनिंजेस की कवरिंग होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, केवल और केवल किसका होता है, CSF का और मेनिंजेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। बाहर की तरफ उभार तो पाया जाएगा, लेकिन किस का, केवल मेनिंजेस का इन्वॉल्वमेंट होगा, CSF का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, मेनिंजोमाइलोसील क्या होता है, मेनली सेक लाइक प्रोट्रूजन, सेक लाइक उभार पाया जाएगा। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, प्लस मेनिंजेस, जो मेनिंजेस ब्रेन की कवरिंग होती है, ड्यूरामेटर, रेक्नोइड पायामेटर, इनकी तो आपकी इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा, साथ में CSF का होगा। ठीक है, प्लस जो आपके नर्व्स हैं, नर्व्स इन्वॉल्वमेंट आर सी। मतलब इसके अंदर क्या होता है, सेम कंडीशन ये तो रहेगी, जिसके अंदर आपकी मेनिंजेस का इन्वॉल्वमेंट और CSF का इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा, साथ में किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जो नर्व्स होती है, जो आपकी कौन सी, जो नर्व्स कौन सी, मैंने बता दिया नर्व्स कौन सी होती है, ये नर्व्स है कौन सी होगी, यहाँ पे लंबर और सेक्रल जो आपकी नर्व्स हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। तो ये डेंजर टाइप का आपके क्या होता है, डेंजर टाइप का आपकी प्रॉब्लम होती है, डेंजर टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा का सबसे डेंजर टाइप कौन सा रहता है, मेनिंजोमाइलोसील, क्योंकि इसके अंदर नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें तो केवल किसका हो रहा है, मेनिंजेस का हो रहा है, CSF का हो रहा है। मेनिंजेस क्या होती है, ब्रेन की कवरिंग होती है, ड्यूरामेटर, रेक्नोमेटर, पायामेटर। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसके अंदर जो सब रेक्नोइड स्पेस के अंदर क्या सर्कुलेट करता है, CSF सर्कुलेट करता है, इसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इसके अंदर नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, किसका इन्वॉल्वमेंट हो जाए, नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो उसको बोलते हैं अपन मेनिंजोमाइलोसील। क्या बोलते हैं, मेनिंजोमाइलोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनिंजोमाइलोसील बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट इसका कारण की बात करें, कोजेज। ठीक है, कारण क्या है, मोस्ट कॉमन कोज क्या है,
डेफिशिएंसी ऑफ B9, B12 और जिंक की कमी। किसकी कमी? डेफिशिएंसी किसकी? आपकी किसकी कमी? विटामिन B9, B12 और जिंक की कमी। इसकी वजह से क्या होगा? स्पाइनल कोड क्या रहेगा? फ्यूज नहीं हो पाएगा। ये फ्यूज नहीं हो पाता तो क्या देखने मिलेगा? स्पाइना बाइफिडा देखने को मिलता है, डिफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर कारण की और बात करें तो क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हो सकता है, ठीक है। क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हो सकता है, ठीक है। मदर रेडिएशन एक्सपोजर के साथ में है। नेक्स्ट अपन कोजेज की बात करें, अगर मदर किससे सफ़र कर रही है? रेडिएशन अगर एक्सपोज हो किस दौरान? प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? आपके क्या देखने को मिल सकता है? स्पाइना बाइफिडा की प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ये कारण की बात हो गई। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम की। अगर अपन बात करें किसकी? साइन एंड सिम्टम की। क्या देखने को मिलेगा साइन एंड सिम्टम में? साइन एंड सिम्टम में क्या देखने को मिलेगा? मेनली जब बच्चा जन्म लेगा तो क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। नॉर्मल कितना होता है? 5 से 15 mm ऑफ Hg होता है, तो ये बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्या देखने को मिलेगा? अगर स्पाइना बाइफिडा सिस्टी का है, डेंजर टाइप का अगर आपका क्या है प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पैरालिसिस देखने को मिल सकेगी। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का पैरालिसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लैडर डिस्फंक्शन क्यों होगा? नर्व्स इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो जो आपके सेक्रल प्लेक्सस का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो ब्लैडर का डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ में हाइड्रोसिफेलस देखने को मिलेगा। हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। जो आपका CSF का जो अमाउंट है उसके अंदर क्या हो रहा है? CSF के अंदर आपके आउटफ्लो के अंदर ब्लॉकेज हो रहा है, सर्कुलेट में ब्लॉकेज हो रहा है। इसकी वजह से क्या देखने मिलेगा? हाइड्रोसिफेलस देखने मिलेगा, ठीक है। मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन देखने मिलेगा, मेनिंजाइटिस, क्योंकि बाहर की तरफ निकली हुई है, मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ में एसोसिएटेड प्रॉब्लम डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हो गया साइन एंड सिम्टम की बात। नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्या देखने मिलेगा? ट्रीटमेंट की। अगर अपन बात करें किसकी? ट्रीटमेंट की अगर बात करें, ट्रीटमेंट से पहले अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। डायग्नोसिस अपने को पता कैसे चलेगा? पता अपने को जब बच्चा जन्म लेगा तो अपन जब फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका, तो बाहर की तरफ अपने को जब अपन फील करेंगे स्पाइनल कोड को, अगर अपन क्या करेंगे उसको असेस करेंगे, तब क्या देखने मिलेगा? स्पाइना बाइफिडा देखने को मिलता है, ठीक है। अगर अपन करें प्रेगनेंसी की, अगर अपन बात करें प्रेगनेंसी के समय अपन डायग्नोस कर सकते हैं अल्फ़ा फिटोप्रोटीन का लेवल। अल्फ़ा फिटोप्रोटीन का लेवल अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन डायग्नोसिस में आता है, जिसके अंदर क्या देखने मिलेगा? ये एक क्या होता है? ओनकोप्रोटीन होती है, ठीक है। ओनकोप्रोटीन होती है जो आपकी फीटस के लीवर से सिक्रीट होती है, फीटस के लीवर से सिक्रीट होती है, ठीक है। कब की बात कर रहा हूँ मैं? प्रेगनेंसी के समय की बात कर रहा हूँ। तो ये कब किया जाता है टेस्ट? 16 से 18 वीक ऑफ जेस्टेशन पे किया जाता है। 16 से 18 वीक ऑफ जेस्टेशन पे किया जाता है। इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है? इसका नॉर्मल होता है 10, इस अल्फ़ा फिटोप्रोटीन का 10 से 20 पिकोग्राम पर ml, ठीक है। कितना होता है? 10 से 20 पिकोग्राम होता है, ठीक है। किसका? अल्फ़ा फिटोप्रोटीन का लेवल होता है। ये ओनकोप्रोटीन होती है, कैंसर की एक प्रोटीन होती है जो आपके रिलीज़ होती है। कहाँ से? फीटस के लीवर से रिलीज़ होती है। अगर इसका लेवल अगर बढ़ा हुआ है, तो क्या इंडिकेट करता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को इंडिकेट करता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को इंडिकेट करता है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को इंडिकेट करता है। इसके अलावा किसको इंडिकेट करता है? ये बच्चे के अंदर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट को इंडिकेट करता है। एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट को इंडिकेट करता है। इसके अलावा किसको इंडिकेट करेगा ये? अगर इसका लेवल कम है तो किसको इंडिकेट करता है? डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट करता है।
डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। डायग्नोसिस के अंदर क्या देखा अपन ने, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल चेक किया। कब किया जाता है, 16 से 18 वीक ऑफ जेस्टेशन पे, ठीक है। ओन्कोप्रोटीन होती है जो रिलीज होती है फीटस के लीवर से सिक्रीट होती है, इसका नॉर्मल लेवल 10 से 20 होता है पिकोग्राम। नेक्स्ट इसका इंक्रीज लेवल किसको इंडिकेट करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को और एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट को। एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट के अंदर 2 डिफेक्ट आते हैं, एक तो गेस्ट्रोस्काइसिस, एक ओम्फेलोसिल, ठीक है। नेक्स्ट इसका लेवल अगर कम है तो डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, डायग्नोसिस हो गया। ट्रीटमेंट के अंदर इसके अंदर मेनली आपके मेडिकल मैनेजमेंट इसमें काम नहीं आएगा, सर्जिकली करेक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सर्जिकली करेक्शन, सर्जरी के थ्रू करेक्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसमें प्राइमरी नर्सेज रोल क्या रहेगा, इसमें प्राइमरी नर्स का क्या रोल रहेगा, नर्स का ये रोल रहेगा जो बाहर की तरफ आपका सेक प्रेजेंट है, ठीक है। बाहर की तरफ क्या है, सेक प्रेजेंट है, ठीक है। किसमें, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में सेक प्रेजेंट है। सेक अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या करना है, एनएस सोक्ड गोज पीस से क्या करना है, गोज पीस से कवर करना है। क्यों करेगी कवर, टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए, एंड सेक ब्रेकडाउन से बचाने के लिए, ठीक है, सेक ब्रेकडाउन से बचाने के लिए। जिस बाहर की तरफ सेक प्रेजेंट है, ठीक है, एनएस सोक्ड गोज पीस से क्या करना है, कवर करना है, ताकि ये डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। और सेक अगर बाहर एयर के एक्सपोज में आएगा तो सेक का ब्रेकडाउन होना तय है। तो इससे बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको कवर कर देंगे एनएस सोक्ड गोज पीस से। ये क्वेश्चन आया था नोरसेट 5 में, नोरसेट 5 में आया था ये क्वेश्चन, प्राइमरी नर्सेज रोल का, किसके अंदर, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसका अपन किसकी कमी की वजह से हो रहा है, फोलिक एसिड और जिंक की कमी की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से, फोलिक एसिड और जिंक की वजह से, जिंक की कमी की वजह से हो रहा है। तो अपन जब आपका प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले अपन क्या कर देंगे, प्रेगनेंसी प्लानिंग के समय अपन क्या दे देंगे, बता देंगे कि आपको क्या लेना है, फोलिक एसिड और आपके क्या लेना है, जिंक लेना है, ताकि किससे बचाया जा सके, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाया जा सके। नॉर्मल फोलिक एसिड का रिक्वायरमेंट कितना होता है, नॉर्मल फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, नॉर्मल फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है 100 माइक्रोग्राम पर डे, 100 माइक्रोग्राम पर डे, या फिर 0.1 माइक्रोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी के समय इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, प्रेगनेंसी के समय इसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है कितनी हो जाती है, 400 माइक्रोग्राम पर डे हो जाती है। कितनी हो जाती है, 400 माइक्रोग्राम, या फिर 400 माइक्रोग्राम या फिर 4 मिलीग्राम पर डे, डेली कितनी, 4 मिलीग्राम पर डे क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी के समय इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर जिंक की अगर अपन बात करें, जिंक की नॉर्मल रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 10 से 15 मिलीग्राम पर डे, डेली कितना, 10 से 15 मिलीग्राम। नॉर्मल अगर कोई वुमन है उसको रिक्वायरमेंट कितनी, 10 से 15। अगर आपके प्रेगनेंसी की अगर अपन बात करें, प्रेगनेंसी के समय इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कितनी, 20 से 25 मिलीग्राम पर डे। कितनी हो जाती है, 20 से 25 मिलीग्राम पर डे हो जाती है, डेली कितनी, 20 से 25 मिलीग्राम पर डे क्या हो जाती है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, किसकी, आपके जिंक की। ताकि अगर ये अपन स्टार्ट क्यों करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय कंसीव के 1 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाता है, न्यूरल ट्यूब बन जाती है। अगर इसकी कमी होगी, किसकी, फोलिक एसिड और जिंक की, तो क्या देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो अपन क्या कर देते हैं, ये स्टार्ट कर देते हैं, किसकी, फोलिक एसिड और जिंक की टैबलेट्स अपन क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता क्या है, ये नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है, जन्म के समय ये देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सी जर्म लेयर से बनता है नर्वस सिस्टम बनता है एक्टोडर्म जर्म लेयर से। ट्रोफोब्लास्ट का जब डिफरेंशिएशन होता है तो 3 जर्म लेयर बनती है, एंडोडर्म बनती है सबसे पहले, एक्टोडर्म बनती है और लास्ट में मेसोडर्म। तो इस एक्टोडर्म से क्या बनता है, न्यूरल ट्यूब बनती है, नर्वस सिस्टम बनता है,
ठीक है। नर्वस सिस्टम के अंदर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों किससे बनता है, आपके एक्टोडर्म से बनता है। न्यूरल ट्यूब जो है स्टार्ट हो जाती है फ्यूज होना, शुरू कब हो जाती है फ्यूज होना, ये न्यूरल ट्यूब एक सिलेंडरिकल शेप में स्टार्ट कब हो जाती है फ्यूज होना, ये 22वें दिन ऑफ जेस्टेशन पे शुरू हो जाती है। 22 दिन की जब आपकी प्रेगनेंसी होती है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन से लेकर के 22 दिन का जो पीरियड होता है 22वें दिन पर शुरू हो जाता है ये फ्यूज़ होना। और इसको फ्यूज़ होने के लिए क्या चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए और जिंक चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट और विटामिन B12 चाहिए। तो ये फ्यूज आपकी कंप्लीट फ्यूज कब हो जाती है, 28वें दिन की प्रेगनेंसी होती है तब ये क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, कंप्लीट फ्यूज हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या देखने मिलेगा, ये आपके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता क्या है, ये कंटिन्यूस कैनाल ना बने, ये नॉर्मली सिलेंड्रिकल शेप का बन जाता है 28वें दिन पर। तो ये अगर आपके फ्यूज ना हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलेंगे। ये आपकी कंप्लीट अगर फ्यूज ना नहीं होती है ना तो उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये यहाँ से ना बने उसको रेचिसकाइसिस, ये सेट के बटन की तरह खुला रह जाए रेचिसकाइसिस, ठीक है। इसको यहाँ से रह जाए तो एनेंसेफेली, ये अगर सेट के बटन की तरह खुला रह जाए रेचिसकाइसिस। फिर स्पाइनल आपके जो है लंबोसेक्युलर रीजन पर रह जाए तो स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फेलियर टू फ्यूज न्यूरल ट्यूब इज कंटिन्यूस कैनाल विद और विदाउट डिग्री ऑफ नर्व्स इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। ये फ्यूज़ नहीं हो पाती है न्यूरल ट्यूब, इसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अपन बोलते हैं, ठीक है। स्पाइनल नर्व कितनी होती है, 31 होती है। जोड़े के अंदर कितनी होती है, 31 होती है। और नंबर के अंदर कितनी होती है, 62 होती है। सर्वाइकल 8 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, सेक्रल 5 होता है, कोक्सियल 1 होता है, ठीक है। केवल आपके सर्वाइकल 8 कौन सी होती है, केवल स्पाइनल नर्व होती है। वर्टिब्रा और आपके बोन जो है वो केवल सर्वाइकल 7 होते हैं, ठीक है। स्पाइनल वर्टिब्रा की बात करें, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सेक्रल 5 और कोक्सियल 4 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपकी फ्यूज़ होकर क्या बन जाती है, जैसे ये 5 है ना आपकी वर्टिब्रा, ये फ्यूज़ होकर एक बोन बनती है, सेक्रल फर्स्ट और कोक्सियल फर्स्ट, ये दोनों एक एक रह जाती है तो 26 ये स्पाइनल बोन रह जाती है, ठीक है। ये अगर ऊपर से ना बने, अगर आपके क्रेनियम वोल्ट ना बने, ठीक है, एनेंसेफेली बोलते हैं, ठीक है। इसकी वजह से आपको ऐसे कैसे आपकी मेनिंजेस देखने को मिलेगी जन्म के समय। अगर आपकी पूरा स्पाइनल कोड ही खुला रह जाए, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम ये स्पाइनल कोड खुला रह जाए पूरा तो उसको रेचिसकाइसिस बोलते हैं। मेनली लंबर वर्टिब्रा पर ना बने तो उसको वो क्या बोलते हैं अपन, स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं। कहाँ पर, लंबोसेक्युलर रीजन पे ना बने, L5S1 पे ना बने तो उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पाइना बाइफिडा अपन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 2 मिनट, एनेंसेफेली जो है फेलियर टू फ्यूज अपर वर्टिब्रल कॉलम ना बने उसको बोलते हैं अपन एनेंसेफेली बोलते हैं। रेचिसकाइसिस क्या होता है, फेलियर टू फ्यूज स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम, कंप्लीट फिशर फॉर्मेशन रह जाता है, पूरा खुला रह जाता है, उसको बोलते हैं रेचिसकाइसिस। वेरियस डिग्री ऑफ स्पाइना, इसके अंदर ये डेंजरस टाइप का क्या रहता है, स्पाइना बाइफिडा रहता है। स्पाइना बाइफिडा क्या होता है, स्पाइना बाइफिडा मेनली किसको बोलते हैं अपन, फेलियर टू फ्यूज वर्टिब्रा स्पेशली एट कहाँ पर, लंबोसेक्युलर रीजन पे ना बने विद और विदाउट वेरियस डिग्री ऑफ नर्व्स इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। इसके अंदर नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट एक कंडीशन के अंदर नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक के अंदर नहीं होगा, ठीक है। इस ओकल्टा क्या होता है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा फेलियर टू फ्यूज वर्टिब्रल कॉलम स्पेशली एट लंबोसेक्युलर रीजन पे विदाउट एनी आपके प्रोटीजन, बाहर की तरफ कोई उभार प्रेजेंट नहीं रहेगा और बिना किसी नर्व्स इन्वॉल्वमेंट के अगर होता है तो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा बोलते हैं। इसके अंदर क्या रहेगा, स्किन कवर करेगी, ठीक है, केवल ये फ्यूज नहीं हो पाता, जैसे ये कोड है ये केवल फ्यूज नहीं होगा, ऐसे इसके स्किन कवर रहेगी, ठीक है, बाहर की तरफ कोई उभार प्रेजेंट नहीं रहेगा, उसको ओकल्टा बोलते हैं। सिस्टिका क्या रहता है, विद नर्व्स इन्वॉल्वमेंट रहता है, प्रोटीजन रहता है, ठीक है, बाहर की तरफ आपके उभार रहेगा, ठीक है, और क्या रहेगा, नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उसको बोलते हैं सिस्टिका, ठीक है। सिस्टिका क्या होता है, सिस्टिका 2 टाइप का रहता है, मेनिंजोसील, मेनिंजोमाइलोसील। सेक लाइक प्रोटीजन प्रेजेंट रहता है, उभार प्रेजेंट रहेगा, मेनिंजेज और आपका CSF इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको बोलते हैं मेनिंजोसील। मेनिंजोमाइलोसील क्या होता है, जिसमें सेक लाइक प्रोटीजन आर सीन, मेनिंजेज, CSF, नर्व्स इन्वॉल्वमेंट, नर्व्स का भी इन्वॉल्वमेंट होकर डेंजरस टाइप का होता है मेनिंजोमाइलोसील, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या है, आपका क्या देखने मिलेगा, विटामिन B9 और फोलिक एसिड, वो विटामिन B9 और जिंक की कमी, विटामिन B12 की कमी की वजह से देखने को मिलता है, क्योंकि ये फ्यूज होने के अंदर क्या करता है, मदद करता है। कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो, रेडिएशन एक्सपोजर हो, ठीक है, उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। साइलेंट सिम्टम के अंदर क्या देखने मिलेगा, ICP बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों आपकी जो है ICP क्यों बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि आपकी एक तो अगर एनेंसेफेली की बात करें तो ऊपर की तरफ क्रेनियल वोल्ट ही नहीं है, ठीक है। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का पैरालिसिस क्यों होगा, स्पाइनल जो आपके स्पाइनल नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट, जो सेक्रल प्लेक्सेस का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से ब्लड डिस्फंक्शन भी इसी की वजह से होगा, ठीक है। हाइड्रोसिप्लस देखने मिलेगा, CSF के आउटफ्लो में ब्लॉकेज हो रहा है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने मिलेगा इसके अंदर, मेनिंजाइटिस, मेनिंजेस, जो ये मेनिंजेस होती है
जो आपके ब्रेन की कवरिंग होती है उसका इन्फ्लामेशन होगा, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, डायग्नोसिस के अंदर अगर अपन बात करें अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल अपन चेक करते हैं, किसका, अल्फा फिटोप्रोटीन का। अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल कब किया जाता है, 16 से 18 वीक पे किया जाता है। प्रेगनेंसी जब 16 से 18 वीक की होती है तब किया जाता है। ठीक है, ओन्कोप्रोटीन होती है जो फीटस के लीवर से सिक्रीट होता है, नॉर्मल होता है 10 से 20 पिकोग्राम पर ml। ठीक है, नेक्स्ट है ये पर डीएल होता है। ठीक है, 10 से 20 पिकोग्राम पर डीएल। ठीक है, इंक्रीज का किसके अंदर, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर और एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स के अंदर इसका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, और कम किसके अंदर देखने मिलेगा, डाउन सिंड्रोम के लेवल, डाउन सिंड्रोम के अंदर इसका लेवल कम देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर प्राइमरी नर्सिस रोल क्या रहेगा, बाहर की तरफ उभार प्रेजेंट है तो इस सेक को अपन कवर कर देंगे एनएस से, एनएस वोज पी से अपन क्या कर देंगे, कवर कर देंगे ताकि ये डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। डिहाइड्रेशन के साथ में क्या इसका इस सेक का ब्रेकडाउन ना हो, तो इसकी वजह से अपन क्या कर देंगे, इसको कवर कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था नोटसेट के अंदर, नोटसेट 5 का जो प्री हुआ था उसके अंदर। ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले अपन क्या, प्रेगनेंसी से प्लानिंग कर रहे हैं कोई भी कपल, तो उसको अपन एडवाइस करेंगे किसके बारे में, आपके फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट के बारे में, और इसका जो आपका ये इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है वो अपन बता देंगे। इससे अपन क्या कर सकते हैं, किससे बचाया जा सकेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाया जा सकेगा। ठीक है, नॉर्मल रिक्वायरमेंट होता है 100 माइक्रोग्राम पर डे होता है, 0.1 मिलीग्राम पर डे होता है, या तो 100 माइक्रोग्राम बोल दो या 0.1 मिलीग्राम पर डे बोल दो। प्रेगनेंसी के समय इसकी रिक्वायरमेंट 400 माइक्रोग्राम पर डे हो जाती है, ये 4 मिलीग्राम बोल दो। ठीक है, नॉर्मल जिंक की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 10 से 15 मिलीग्राम होती है, प्रेगनेंसी के समय ये 20 से 25 मिलीग्राम पर डे हो जाती है। थैंक यू सो मच, आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट।